मैंने बेसिकली लुधियाना ताजपुर रोड, सबसे पहले ताजपुर रोड को कवर किया। वहां पे जो डेयरीज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सारे डेयरी वाले गलत हैं, बट कुछ डेयरी वालों ने इतनी मिजरेबल कंडीशन करी है, इतनी मिजरेबल कंडीशन कि यू कैन से कि अंदर डेयरी कम बुच्चर खाना ज्यादा लगता है। अंदर इतनी गाय मरी हुई हैं, स्पेशली द काफ्स, मतलब बछड़े गाय के पैदा होते ही उनको मार दिया जाता है। एंड मतलब यू कैन से कि ब्लडशेड भी है वहां पर, और कुछ बछड़ों को बाहर बोरियों में डाल के फेंक दिया जाता है। क्योंकि उनकी डाइट या फिर उनको खाना नहीं दिया जा सकता, क्या कारण क्या देखते हैं? बिल्कुल, उनको क्योंकि गाय साथ ही यूज में आने लग जाती है, जैसे ही बछड़ा हुआ तो गाय यूज में आने लग जाती है, उसको यूज में रख लेते हैं। बट जो बछड़ा है अभी यूज में नहीं रहता, उसने तो सिर्फ फीड लेनी है, तो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सो यहाँ भी बिल्कुल प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है 100%। Okay. नॉट अगेन सेइंग नॉट एवरीबडी, बट कईयों ने बिल्कुल इसको कमर्शियल बना दिया। दे आर नॉट टेकिंग काउज एज लिविंग बींग्स। वो सबसे ज्यादा बुरी चीज है कि ह्यूमैनिटी नहीं नजर आ रही है। ये चीज हमने डेफिनेटली मीडिया में लेके आए हैं, थोड़ा कवर किया है इसको, बात की है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक बात नहीं हो पाई है अभी उनसे, डेयरी वालों से, बट अभी हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है। एंड हमने ऑफर दी है कि जो गाय आपको यूजलेस लगती है आप उनको सड़कों पे मत फेंको, उससे गाय के एक्सीडेंट भी होते हैं, उनकी हालत बुरी भी होती है और लोगों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो जो मेरा एनजीओ है एनिमल्स के लिए, हमें फोन करो, हम आधी रात को भी सर्विस 100% प्रोवाइड करते हैं। जहां भी गायें हैं हम लेके जाएंगे, उसको प्लेस कहाँ करना है, किसी गौशाला में करना है, शेल्टर में करना है, कैसे करना है, वो हम देखेंगे। Hello everyone, we've got Simran and Aish again with us, who runs an NGO for animals and old people. Simran, welcome back to Ludhiana Post. काफी टाइम बाद मिले, कैसे आप? गुड, आप बताइए। बहुत बढ़िया। सिमरन, काफी टाइम हो गया हमारे को बात करे हुए, उसके बीच आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करे हैं एनिमल्स को लेके, एंड यू ब्रॉट अप एन ओल्ड एज होम एज वेल फॉर ओल्ड पीपल। I've tried to. सो बुजुर्गों के बारे में, एनिमल्स के बारे में आप सोचते रहते हैं। सो आई वांट यू टू टेल आवर ऑडियंस व्हाट आर यू अप टू नाउडेज? I am up to getting more and more things, as I said earlier also, कि अभी NGO for elders and kids वो शुरू करा है। एंड उसमें हमने जो सड़कों पे बुजुर्ग रात को होते हैं, एजड लेडीज एंड जो भी लोग होते हैं, उनको वहां खुद जगा जगा के हम लोग लेकर गए हैं। सो वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि जो एक्चुअली नीडी हैं उनको। अच्छा, हम देखते हैं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, व्हेन यू हेल्पिंग समबडी, तो उसको शूट करके सोशल मीडिया पे साथ के साथ डाला जाए, उससे लोग काफी इंस्पायर होते हैं। हम लोग वो मतलब नॉट फॉर पब्लिसिटी, हम लोग ने अपने ग्रुप्स के लिए उसको रखा है। नहीं, पर जैसे कि अगर आप उसको डालते हो तो इट्स नॉट ओनली अबाउट पब्लिसिटी, वो ये है कि मेरे जैसे लोग जो देखते हैं, जो देख रहे हैं, वो शायद इंस्पायर होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक सिर्फ शो ऑफ है, अपने आप को अच्छा दिखाने का। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं 100% आई थिंक कि मोटिवेशन के लिए, इंस्पायर करने के लिए जरूरी भी है, पर कुछ एक्सटेंड तक हम ये भी कह सकते हैं कि लोग इसको शो ऑफ फील कर जाते हैं, तो हम थोड़ा सा नहीं, अगर आप इन सब चीजों को दिखाएंगे तो हो सकता है कि ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचे। तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि आप जो कर रहे हैं उसको साथ के साथ आप सोशल मीडिया पे डालें? आप थोड़ा सा हमें मोटिवेट करेंगे तो जरूर। अच्छा चले, मैं तो खाली एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो तो मैं देखता हूँ कि कितना अच्छा काम है। जैसे अभी आपने गाय के बछड़ों के लिए काम किया, गाय के आपने बोला कि हालात बहुत अच्छे नहीं है, जिसके करके उनकी डेथ हो जाती है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्या हो रहा है? मैंने बेसिकली लुधियाना ताजपुर रोड, सबसे पहले ताजपुर रोड को कवर किया। वहां पे जो डेयरीज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सारे डेयरी वाले गलत हैं, बट कुछ डेयरी वालों ने इतनी मिजरेबल कंडीशन करी है, इतनी मिजरेबल कंडीशन कि यू कैन से कि अंदर डेयरी कम बुच्चर खाना ज्यादा लगता है।
अंदर इतनी गाय मरी हुई हैं, स्पेशली द काफ्स, मतलब बछड़े गाय के पैदा होते ही उनको मार दिया जाता है। एंड मतलब यू कैन से कि ब्लडशेड भी है वहां पर, और कुछ बछड़ों को बाहर बोरियों में डाल के फेंक दिया जाता है। एक्चुअली हमने क्योंकि उनकी डाइट या फिर उनको खाना नहीं दिया जा सकता, क्या कारण क्या देखते हैं? बिल्कुल, उनको क्योंकि गाय साथ ही यूज में आने लग जाती है, जैसे ही बछड़ा हुआ तो गाय यूज में आने लग जाती है, उसको यूज में रख लेते हैं। बट जो बछड़ा है अभी यूज में नहीं रहता, उसने तो सिर्फ फीड लेनी है, तो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सो यहाँ भी बिल्कुल प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। 100%। Okay. नॉट अगेन सेइंग नॉट एवरीबडी, बट कईयों ने बिल्कुल इसको कमर्शियल बना दिया। दे आर नॉट टेकिंग काउज एज लिविंग बींग्स। वो सबसे ज्यादा बुरी चीज है कि ह्यूमैनिटी नहीं नजर आ रही है। सो व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? हम ये चीज हमने डेफिनेटली मीडिया में लेके आए हैं, थोड़ा कवर किया है इसको, बात की है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक बात नहीं हो पाई है अभी उनसे, डेयरी वालों से, बट अभी हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है। एंड हमने ऑफर दी है कि जो गाय आपको यूजलेस लगती है आप उनको सड़कों पे मत फेंको, उससे गाय के एक्सीडेंट भी होते हैं, उनकी हालत बुरी भी होती है और लोगों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो जो मेरा एनजीओ है एनिमल्स के लिए, हमें फोन करो, हम आधी रात को भी सर्विस 100% प्रोवाइड करते हैं। जहां भी गायें हैं हम लेके जाएंगे, उसको प्लेस कहाँ करना है, किसी गौशाला में करना है, शेल्टर में करना है, कैसे करना है, वो हम देखेंगे। राइट, वी विल गिव योर नंबर एज वेल फॉर द राइट कॉन्टैक्ट सो दैट यू कैन सेव द काउज एंड द काव्स। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे बुजुर्गों की, जिनके लिए आपने एक ट्रांसपोर्ट नगर में एक ओल्ड एज होम की जो शुरुआत जो करवाई है, उसके बारे में बताएं कि ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं इतनी उम्र में और उनको वहां जाना पड़ता है, तो क्या क्या फैसिलिटी वहां पे है? Facilities, अभी I'm not saying कि we've given 5-star facilities, but we are at least trying to provide the basics. At least उनको रोटी, कपड़ा और मकान जैसा एक बेसिक है, छत है उनके पास, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एड है, सब कुछ जो हमें लगता है, तो हम उनको वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक लाइफ के लिए जरूरी है। बिकॉज ऐसे सड़कों पे जिनको हमने देखा है, दे वर इन सो बैड कंडीशंस, ना खाने को था उनके पास, एंड सड़कों पे सोना, सर्दी गर्मी बारिश हर चीज को झेलना। तो वी ट्राइड कि वो एटलीस्ट शेल्टर में आके उनको जो चाहिए हम लोग प्रोवाइड करें। मुझे लगता है ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चे, उनपे ना मुझे तरस आता है कि कल को उनके बच्चे उनके साथ कैसा करेंगे, और क्या उनमें बिल्कुल भी सिंपैथी दूसरों के लिए तो छोड़िए, अपने माँ बाप के लिए नहीं है जिन्होंने इतना कुछ किया उनके लिए। सो ऐसे इंसानों के लिए आप क्या कहेंगे? मैंने एक चीज जो लाने की बीच में सोची है, एक डेवलपमेंट जो अलग से सोची है, कि ये जो पेरेंट्स हैं इनके बच्चों के एड्रेसेस पूछ के इनको मिलाया जाए बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, उनको जो मिसगाइडेड है उनको गाइड करके, काउंसिल करके। तो आई हैव बिन काउंसलिंग सो मेनी पीपल एंड आई हैव मतलब बिन सक्सेसफुल बहुत सारे पैचअप्स कराने में भी, फैमिलीज यूनाइट कराने में भी। तो आई हैव ट्राइड, वो प्रॉपर मैंने उसके रिजल्ट्स देखे हैं, पॉजिटिव रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये भी कोशिश करूंगी तो बहुत घर आबाद भी हो सकते हैं जो एजेड लोग हैं। राइट, सो यू पुटिंग आउट फायर्स एवरीवेयर। मैंने सुना कि आप मैरिज काउंसलिंग और क्या कहते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। सो हाउ डू यू वियर सो मेनी हैट्स? इट्स लाइक कि मतलब आई एम नॉट बीइंग देयर इन वन पर्टिकुलर फील्ड, आई एम ट्राइंग टू स्टेप इन द फील्ड्स जहां जहां मैं कर सकती हूँ। बीच में कई ड्रॉबैक्स भी रह जाते हैं कि हर फील्ड में 100% में नहीं दे पाती जब मैं स्विच कर जाती हूँ दूसरी फील्ड में, बट आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल एंड आई एम ट्राइंग टू मेक ब्रांचेस। So what do you think are the problems in a relationship while two people have a relationship and they can't live together or they can't go along together? What do you think are the common problems or the common issues? Common problems which these days have cropped up, जो हम लोग realize कई बारी नहीं करते हैं, कि everybody is very pampered, be it a girl, be it a guy, सब इतने pampered माहौल में पले हैं कि एक दूसरे के साथ adjustment करना उनको जरूरत नहीं लगती है, और हमेशा रिश्ता वहां चलता है जहां हम लोग adjustment दिल से करें, अंडर कंपल्शंस नहीं। तो जब हमें वो जरूरत हमारे दिल से उपजेगी ना,
then only things would work wonders, then only relations would work wonders. Otherwise अगर हम लोगों को शो ऑफ करने के लिए या अपने पेरेंट्स को या किड्स को सबको केटर करने के लिए रिश्ता निभाएंगे, वो रिश्ते खोखले होते हैं. जब हम रिश्ते को अपना ही रहे हैं तो वाई नॉट होल हार्टेडली उसको होल हार्टेडली. बट हाँ, उसमें भी ड्रॉबैक्स हैं कि वो वन साइडेड नहीं चलता है. आप एफर्ट करे जा रहे हो एंड सामने वाला आपको ग्रांटेड ले जाता है कि हाँ इसने एफर्ट करना है एंड द पर्सन डज नॉट पुट इन एफर्ट, वो भी नहीं चलता है. तो व्हाट आई फील सो कि आप वहां तक निभाओ जहां तक आपको लगता है कि कोई निभा नहीं सकता है. When you reach that saturation point and फिर भी आपको लगता है कि अब बस, तभी बस करना चाहिए. उससे पहले one should make efforts. हमारी एफर्ट्स में कमी रह जाए तो चीज नहीं पूरी पड़ती. बट जब आप एफर्ट्स में सक्सेसफुल हो जाते हो, जब आपको लगता है कि हाँ मैंने पूरी एफर्ट्स कर लिया, आपका मन सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर ही छोड़ना चाहिए एफर्ट करना. नहीं, बिल्कुल सही आपने बात की, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं और बनाना इतना आसान नहीं होता जितना तोड़ना आसान होता है. सो बिल्कुल, इनको पौधे जैसे सींचना पड़ता है. यू हैव टू इन्वेस्ट योर होल हार्ट, योर टाइम, योर मींस यू हैव टू बी 100% डिवोटेड. उसमें कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं रहना चाहिए जहां से आपको लगे कि कोई कसर बच जाए. अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि यू लुक so beautiful and always you take care of yourself. Tell us and our viewers, how do you keep yourself looking so young and glamorous? Again the same thing जो मैं सबको बोलती हूँ, be natural and love nature. and जो nature का हाथ आपके सिर पे जब होता है ना, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. और बिलीव इन गॉड, बिलीव इन कर्मास, वो एक जो ग्लो होता है, वो जो पॉजिटिविटी होती है, एक वाइब्स होती हैं, आप पे रिफ्लेक्ट करती हैं. जो आपके इनर पॉजिटिविटी होती है वो आपके फेस पे भी दिखती है, वो आपके लाइफ में भी आपका ऑरा बन जाती है. एंड दैट ऑरा इज डिवाइन, उसको कोई छीन नहीं सकता है. एंड दैट इज नॉट मैन मेड. वो आप जितने मर्जी आर्टिफिशियल चीजों पे बहुत लोग बेस्ड होते हैं, वो तो चलो सुंदर दिखते ही हैं. जो इनर ग्लो होता है उसके लिए हमें, मुझे लगता नहीं कि इतनी आर्टिफिशियल चीजों की, मतलब यू जस्ट वेयर योर लिप कलर एंड काजल, आईलाइनर, दैट्स इट. आपको बहुत ज्यादा क्रीम्स एंड बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है अगर आप अंदर से ब्यूटीफुल हो. अच्छा, ये बताएं, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू ड्रेस वेल टू फील गुड? That is it important? That is important, 100%. क्योंकि I see you take care of yourself very immaculately. I love dressing. Right. That's my weakness. I love grooming, in the sense I need perfection with my garments. I need perfection with my footwears and jewelry. Everything has to be perfect. So these days I am not able to take care of these things. But basically ये मेरा शौक है. No, but I think this is a strength. This is not a weakness, like you said, because if you're groomed and if you dressed well, obviously you feel good. It gives you confidence. 100%. Don't you think that? When you are groomed up in the way you want to, you are sorted from inner side. आपको लगता है कि I'm confident enough. मुझे सब अच्छे से admire कर रहे हैं. And when the admiration is there, वो confidence सही लगता है. Right. Acha, last time we were talking about Ludhiana and we were discussing, things about Ludhiana, why we like Ludhiana and why we don't like Ludhiana. So after, I think it's been a year after that conversation. So what changes do you see in Ludhiana? Because we can see that elevated flyover also, it has been completed. So what are the hits and the misses for Ludhiana? In what ways Ludhiana has improved and what are the shortcomings still? अभी ट्रैफिक प्रॉब्लम इज देयर, बट फ्लाईओवर्स ने बहुत सॉर्ट आउट करा है. दैट इज ऑल्सो देयर. और थोड़ा सा मेस्ड अप दिखता है. थोड़ा कंजस्टेड भी दिखता है, बट ठीक है, वो डेवलपमेंट्स तो धीरे धीरे ही हो सकती हैं. दोज डेवलपमेंट्स कैन नॉट बी देयर ओवरनाइट. सो वी गॉट टू हैव पेशेंस फॉर सच डेवलपमेंट्स. एंड ये ट्रैफिक और ये चीजें हैं. अब लुधियाना में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनमें एक है कि नाउ प्लांटेशन ड्राइव. राइट. So we are working upon that also, because one thing which I want everybody should realize, जो लोग नहीं realize कर रहे हैं, that is कि deforestation होने के कारण जो climatic changes हुए हैं, earthquakes में frequency बढ़ी है,
ये चीजें इग्नोर करने वाली नहीं है। मतलब ये तो बेसिक है, बिकॉज हमने अगर अपनी लाइफ जी ली, हमारे बच्चे भी हैं, आगे की जनरेशन्स भी हैं, उनको सेव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके लिए ओजोन लेयर हमारी सारी पोल्यूशन के कारण डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर को बचाने के लिए, बाकी जितनी बची है उसको बचाने के लिए, इट इज अ कंपल्शन, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज अ कंपल्शन कि वी शुड टेक केयर कि वी ग्रो मोर ट्रीज, और जितनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसमें कमी लाई जाए, एफॉरेस्टेशन पे ध्यान दिया जाए, प्लांट्स ग्रो करने आर मस्ट। क्या बात है। अच्छा, इफ आई हैव टू आस्क व्हिच इज योर फेवरेट थिंग इन लुधियाना, लुधियाना में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? लुधियाना में सबसे अच्छा लोग। अच्छा, लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। Anything else you want to tell our viewers? Any message that you want to send out? Yeah, definitely. I want, they are not my viewers. Everybody is a family. I deal like a family. So I want ki if I am making an effort, I want everybody's help. I want everybody's support. Because now the thing which I am going for, Bhagwan saath de to, against female feticide. Oh, beautiful. That's a beautiful cause. I remember we were talking about it and we were of the view that फीमेल फीटिसाइड मतलब लड़कियों को अगर कोई मारने की सोचता है जो कि एक लाइफ को जन्म देती हैं, तो कितनी बुरी बात है। और आपने एक सोल्यूशन भी सजेस्ट किया था कि उसको कैसे रोका जा सकता है। मैं चाहता हूं आप ही बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जो क्या सोल्यूशन है। ओके, यहाँ पे मुझे सबकी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है जो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। एंड द सोल्यूशन विच आई फाइंड इज दैट कि जब बेटी पैदा होती है, लड़कों को जब लड़का पैदा होता है तो पेरेंट्स सी की डाउरी आएगी, वो कंसेप्ट आज भी है, हम जितना मर्जी उसको इग्नोर करें वो है। ओके, बट अगर बेटी पैदा होती है ना, हम एक नई चीज अगर इंट्रोड्यूस करें, उसमें मुझे सरकार का समर्थन भी चाहिए, मुझे पब्लिक का समर्थन भी चाहिए। एंड उसमें ये रहेगा कि जब बेटी पैदा होती है, बी इट वो किसी भी क्लास में हो, एंड स्पेशली द क्लास विच इज अनएजुकेटेड और थोड़ी जो वीकर क्लास है, वीकर सेक्शन है, उनको हम फाइनेंशियल एड दें। बेटी पैदा होते ही उनको फंड्स दें, लाइक बी इट 2 लाख रुपीज और समथिंग। तो वो ग्राउंड लेवल से शुरू करके हम लोग ये धीरे धीरे इसको एलिवेट कर सकते हैं। यानी हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी अगर दे सकते हैं तो बेटी के पैदा होने पे अगर लेट्स से कोई फंड दिया जाए। You got the point. So exactly, I am looking for that, but I am just finding out the ways to that funding. Because सरकार अगर इस चीज में इनिशिएटिव देगी, हमारा साथ देगी, पब्लिक देगी, तो डेफिनेटली भ्रूण हत्या, फीमेल फीटिसाइड रुकेगी। खत्म नहीं होगी, बट एक 11 होते हैं। हम थोड़े से लोग भी अगर ये इस ड्राइव को शुरू करें तो आई थिंक सो कि हम एक भी जान जब बचाते हैं ना, तो हमारा एक अच्छा कर्मा होता है। तो सारे ही अगर ये सोचें कि हम कुछ जानें बचाएं, तो थोड़ी जानें सारे ही बचा पाएंगे। क्या बात। मुझे नहीं पता ये सारे मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन इतने वैरायटी ऑफ इश्यूज की आपने बात की जो कि इस इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के जमाने में लोग सिर्फ अपने सोशल मीडिया की ओर ध्यान देते हैं। जो रियल इश्यूज पे आपने आज जो फोकस डाला है, मैं दिल से आपको सैल्यूट करता हूं मैम, कि बड़े दिनों बाद किसी ने रियल इश्यूज की बात की है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना पोस्ट पे आप जुड़े, और मैं आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर एयरगार्ड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये पॉसिबल किया। सो मनीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम एयरगार्ड, आरती चौक, लुधियाना।